हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आम पढ़ा चतुर्थ श्रेणी बहिर राजा नूतन परिच्छेद। तो चलतु डेरी नक आरंभ करवा। गोटे देश रे जड़े राजा थिले। प्रतिदिन गोटे गोटे नूतन पोशाक पिंधिबा थिला तांकर प्रधान शौक। से जे भल शासन करुछंती अथवा भलरे प्रजा पालन करुछंती एकथा केही न कही बरम कहती राजा आज भल पोशाक पिंधिचंती। नूतन परिच्छेद पाई राजा एक प्रकार पागल हो पड़ते। थरे से घोषणा कले जे केउ कारीगर तांको पाई संपूर्ण एक नूतन धरणर पोशाक तैयारी करि पारिबो। ताकु से 1,000 स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार थे। ए संवाद शुणी दुई जन सठ अर्थ लोभरे राजा सम्मुखरे जाई उपस्थित होई कहले, महाराज आम्भे संपूर्ण एक नूतन धरणर पोशाक आपणक निमंते प्रस्तुत करदे। जेतेबेले राजांकर घोषणा हेछि गोटे नूतन धरण पोशाक तैयारी करबा पई सेतेबेले अर्थ लोभरे जाई दुई जन राजांक सम्मुखरे उपस्थित होई कहिसंती, से भली पोशाक आज पर्यंत केही देखि नथिबे। से हेबो एक अद्भुत पोशाक। तार एक विचित्र गुण हेउछि जे जेउ लोक बुद्धिहीन एवं निज आसनर अयोग्य ताहार चक्षु से वस्त्र आदौ देखा जीव नाही। राजा भाविले यह निश्चय एक अद्भुत परिच्छेद हेब। से कारीगर दुई जन को पचारिले, एपरि एक परिच्छेद तैयारी करिबार केते अर्थ खर्च हेब? 60 दुहे जो परिमाणर रेशम सूता स्वर्ण जरी और मोती माणक्यर हिसाब देले ताहा शुणी राजा अधिक आनंदित हेले। से भाविले एभली मूल्यवान पोषक तो मो भंडार रे नाही। तहु से कारीगर दुहे को कहले, आज ठारू 15 दिन मध्यरे एही पोशाक संपूर्ण करी आंभ को देव। एही मूल्यवान पोशाक पिंधि आंभे एथर आंभ जन्मदिन पालन करिबु। 60 दुई जन तंत पाखरे बसी वस्त्र बयनर छलना कले। राजभंडारू जेते रेशम सूता स्वर्णजणी माणी माणिक्य इत्यादि पाइले से सबको लुचाई रखिले। दिन राति तंत पाखरे बसी मिछरे बयन करबा भली अभिनय कले। दिनकू दिन से दुही को राजभंडारू अधिकरू अधिक परिमाण स्वर्णजरी और मणि मुक्ता इत्यादि मिलिला। एही अद्भुत वस्त्र देखिबा पई राजांग मनरे क्रमे आग्रह बढ़िला। किंतु तांकर मन बढ़िला जे कारीगर दुहे कहिसंती नितांत बोका एवं अयोग्य व्यक्ति को यह पोशाक देखाजिब नाही। तेणु से प्रथमे तांको प्रधानमंत्री को पठाइले। सेतेबेलକୁ यह अद्भुत वस्त्र विषय राज्य सारा प्रचार हो गलानी। प्रत्येक लोक राजांकर जन्मदिन पालन को अपेक्षा करी रही थांती। प्रधानमंत्री जाई देखिले कारीगर दुहे वस्त्र बयनरे व्यस्त, अर्थात तंतटी शून्य, सेथिरे कौनसी वस्त्र नाही। से भाविले मु तो काहीं सूता खियटे मध्य केउठी देखिबाको पाउ नाही। तेबे कौन मु बुद्धिहीन और प्रधानमंत्री पद पई अयोग्य? मंत्री चित्तमग्न होई पड़िबार देखि जड़े सठ कहला, प्रधानमंत्री महोदय ए वस्त्रटी आपणक पसंद को किपरि आसुछि? तापरे से शून्य तंतरे आंगुली देखाई कहले, एठारे एई रंगटी किपरि मानुछि? सेठारे जेउ स्वर्ण जरी दिया जाइछि एवं ता पाखरे जेउ मुक्ता और माणिक्यर कणिका गुड़िक खंजा जाइछि ताहा आपणक मन को पाउछि तो? प्रधानमंत्री बड़ चिंतार पड़गले। से जदि कहे जे किछि देखि पारु नाहांती तेबे से जने बोका और निज आसन पाई अयोग्य बोली प्रमाणित हेबे। राजा हुए तो एहांको जानी प्रधानमंत्री पदरु तड़ीदेवे। तेणु से मध्य छलना करी कहले, निश्चय निश्चय यह एक चमत्कार पोशाक। राजांको देह को खूब मानिब। एहापरे से राजांक निकट को फेरी आसी सेई कथा कहले। राजा एथर तांको प्रधान विचारपति को पठाइले। तांको मध्य सेई अवस्था। से तंतरे कौनसी वस्त्र न देखि विचारिले, कौन मु प्रधानमंत्री विचारपति भावरे केते केते मामलार विचार कर तार समाधान करिछि। न्याय विचार पाई समस्तक द्वारा प्रशंसित होइछि। मु तेबे कौन बुद्धिहीन और प्रधान विचारपति पद पाई अयोग्य? काहीं मु तो कौनसी वस्त्र देखि पारु नाही। से तांकर दुर्बलता लुचाइबा पाई राजांक पाखरे आसी जणाइले, महाराज ए कारीगर दुहे असाधारण और आश्चर्यजनक पोशाक प्रस्तुत करुछंती। इथर राजा स्वयं तांकर केतक विश्वस्त कर्मचारी सहित जाई तंत निकटरे उपस्थित हेले। सेमानक सहित प्रधानमंत्री और प्रधान विचारपति मध्य गले।
ସେ ଦୁହେଁ ସେଇ ଅଦ୍ଭୁତ ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଭଳି ଛଳନା କରି କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଏ ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜରି ଓ ମଣିମୁକ୍ତା ଯଥାସ୍ଥାନରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇ କିଣି ମନୋହର ଦିଶୁଛି। ସେମାନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ ବୋଧହୁଏ କେବଳ ତାଙ୍କରି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ରାଜା କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେଇ ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବା ସ୍ଥଳେ ସେ ନିଜେ କାହିଁକି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି? ସେ ଦେବେ କ'ଣ ରାଜପଦ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ? ପ୍ରଜାମାନେ ଏକଥା ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ରାଜାକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ମିଛରେ କହିଲେ, ସାବାସ୍ ସାବାସ୍, ଅତି ଚମତ୍କାର ବସ୍ତ୍ର ହୋଇଛି। ରାଜା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ କାଳେ ବୋକା ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ମିଛ କହିଲେ। ବାଃ, ଚମତ୍କାର ହୋଇଛି। ରାଜାଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବର ପୂର୍ବଦିନ ଶଠ 2 ଜଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦଟିକୁ ରଖିଥିବାର ଅଭିନୟ କରି ଶୂନ୍ୟ ଥାଳିକୁ ନେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଲେ। ଏହାପରେ ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ଘେନି ଚାଲିଗଲେ। ଜନ୍ମଦିନ ସକାଳୁ ରାଜାଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦଟି ପିନ୍ଧାଇ ଦେବାକୁ ଆସିଲା। ସେ ଦେଖିଥିଲା ଥାଳିଟି ଶୂନ୍ୟ, ତା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ପୋଷାକ ନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ପଛକେ ବୋକା ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ମିଥ୍ୟା କହିପାରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଥାଳିରେ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ମୋର ମନେ ହୁଏ ସେ 2 ଜଣ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓ ଠକ ଅଟନ୍ତି। ଆମକୁ ଠକି ବହୁ ଅର୍ଥ ନେଇ ପଳାଇଛନ୍ତି। ରାଜା ଏ କଥା ଶୁଣି ନିଜର ଭ୍ରମ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ସେହିଦିନ ତାଙ୍କର ସୌଖିନ ପୋଷାକ ପ୍ରତି ମମତା ଛାଡ଼ିଗଲା। ସେ ଏଣିକି ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ। ଶଠ 2 ଜଣ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରି ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ନେଇ ଚାଲିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଧରାପଡ଼ି କଠିନ ଶାସ୍ତି ଭୋଗ କଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସିଓର କରିବେ।